आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुराने वाले वीडियो एग्ज़ाम की या नए वाले वीपीओ एग्ज़ाम की या फिर यूपीपीएससी के आरओ एआरओ एग्ज़ाम की, तो ये सारी वीडियो जो मैं 7-8 वीडियो पॉलिटी की बनाऊंगा, ऐसी हर सब्जेक्ट की पूरी वीडियो बना डालूंगा मैं 30 तारीख के पहले पहले तक। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो आपको घुमा फिरा के इन्हीं वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना होगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पीडीएफ आपके सामने रखिएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा। जैसे ही ये पॉलिटी खत्म होगा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। सारी वीडियो को चला चला के देखिए और आंखों के सामने आपके पीडीएफ होना चाहिए। और आप देखिएगा कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि यही आता है और कुछ नहीं आता। और हाँ, इसमें अब आप ये भी देखेंगे कि यार पीसीएस में जो 2023 का पीसीएस था उसमें कितने प्रश्न आए, तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएंगे, ज़्यादा लोड नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। निम्न में से, पिछली वाली वीडियो में मैंने 38 प्रश्न बताए थे, यहाँ पे तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत सरकार की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे, याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है आपको। अंबेडकर जी कहाँ से थे? मुंबई से थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी थे। अब अगला आ जाइए, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बार जब संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी तो जो सबसे सीनियर मोस्ट थे इसलिए उनको बना दिया था, क्या? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये अस्थायी सदस्य थे। 2 ही दिन बाद स्थायी सदस्य को बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। कौन सा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल जी थे प्रांतीय सभा समिति के अध्यक्ष। एक बार फिर से देख लीजिए इंपॉर्टेंट समितियां और उनके अध्यक्ष कौन? नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता समिति के नेहरू जी थे, प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे, ये बहुत बार आता है। सलाहकार समिति के पटेल जी, और 2 उप समितियां भी थी। मूल अधिकार में कृपलानी जी, अल्पसंख्यक में, ये भी आता है कई बार, अल्पसंख्यक में एक्सी मुखर्जी जी, ठीक है। और ज़्यादा तो नहीं आता। और एक याद रखिए, प्रांतीय संविधान समिति के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा आ जाइए अगला, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बीएन राव जी थे। कितनी बार एग्जाम में आया है ये आप लगातार देख पा रहे होंगे, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें सब कुछ चेंज किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, पहला प्रारूप 1947 में तैयार हुआ था। इसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी। ये देख रहे हैं ना, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए एक एक बार। जैसे आप ये वीडियो, अब ऐसा नहीं कि आप हर बार पीडीएफ ही देखें, आप वीडियो को 2 से 3 बार XX स्पीड पे देखेंगे, आपको रट जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कौन सी समिति के अध्यक्ष बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। जब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रेम्बल, प्रस्तावना एकदम कंठस्थ रटी होनी चाहिए, चाहे हिंदी में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, पूरा का पूरा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी कभी बता दूंगा रटने का, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो याद रखिए 22 जनवरी 1947 को। अगला, भारतीय संविधान में किस कथन, ये कथन कौन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य में एक संतुलन अच्छा स्थापित करता है, ये वियर ने कहा था। अगला, कौन सा सही नहीं है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? आर्टिकल 13 और 32 के अंतर, याद रखिए मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस का है। अब लोअर पीसीएस यूपी SSSC कराती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। कौन सा पहला कानून मंत्री था? अंबेडकर जी थे पहले कानून मंत्री। कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये बड़ा जरूरी है, 15 महिला सदस्य थी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं में एक थी राजकुमारी अमृता कौर नायडू जी, सुचिता कृपलानी, पूर्णता बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको अक्सर पूछ लेता है और आपको याद होने चाहिए। संविधान सभा में तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 पे विचार होना शुरू हुआ, 26 नवंबर को पारित कर दिया गया। अब ये क्या है? फॉरेन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ऐसे प्रावधान हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाहर से लिए गए, उनसे देख लीजिए।
यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये बड़े ज़रूरी हैं। यूपीपीसीएस जे में आया था। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वो शरारत छोड़ गए हैं। ये कहा है पटेल जी ने। ठीक है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो ये सभी को पता है, आयरलैंड से लिया गया। अब आपको ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटिश से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, इकलौती एकल नागरिकता और विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इकलौती मतलब वो एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगला, अमेरिका से क्या लिया? ये हर बार आता है, आपको पता है, इसलिए आपको रटना चाहिए। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति और महाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये अमेरिका से लिए गए। फ्रांस से क्या क्या लिए गए? स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श, गणतंत्रात्मक ढांचा। आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी, राज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के बारे में ये यहाँ पे कहा गया। और क्या है? साहित्य, नॉमिनेशन, राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक। कनाडा का कहाँ क्या लिया गया? संघात्मक, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से लिया गया। और जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई? यहीं से ली गई। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल में राष्ट्रपति, आपातकाल से संबंधित प्रावधान जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि निर्माण की प्रक्रिया और सोवियत संघ से मूल अधिकार। अब आपको इतना अगर पता है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपको ये 2 प्रश्न में आपने इतना थोड़ा सा रट के एक जगह लिख लिया तो अब आपके ऑप्शन गलत ही नहीं होंगे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिया गया, सही है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, गलत। ये कहाँ से ली गई? देख लीजिए, अपशिष्ट शक्तियाँ लिख रहे कनाडा से। ठीक है, आपको ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपसे हो जाती हैं और इन्हीं से आपको बचना है। अगला चाहिए, कौन सा मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई? आपको पता है, यूएसए से। कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से। कितनी बार अब आप हर जगह सिर्फ आया ही आया है, तो आपको ये सब रटना है, यही एग्जाम में आते हैं। अब आपको लगता है कि यार पेपर कहीं से भी आ जाता है, यार ऐसा प्रश्न आ गया, क्या बताऊँ? पेपर वह यही है, 30 साल का प्रश्न। मेरी बात अगर कोई ध्यान से सुन रहा होगा लड़का, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लें। जैसे इंडियन पॉलिटी की आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके बाद 30 सालों के प्रश्न को उठाइए और लगा लीजिए। उसके बाद मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आप आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 30 साल के पेपर को लगा लीजिए। कोई माई का लाल नहीं फेल करेगा, एक प्रश्न नहीं गलत होगा। अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, 30 साल का पेपर और 30 बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद 30 साल का पेपर जितना हुआ। ऐसे आप लोअर पीसीएस या ये वीडियो के एग्जाम में जा रहे हैं, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप एक बार पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत से पढ़ पाएँ तो ठीक है, नहीं तो इन प्रश्नों को रट डालिए। अगर आप इन प्रश्नों को रट डालें तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। देखिए, हम न्यायिक पुनर्लोकन को कहाँ से देखते हैं? भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, देख लीजिए, दोनों भारत और अमेरिका में है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए ये भी आप अब जब देखिए, एक देखिए तो उसके एक्सप्लेनेशन में पूरा थोड़ा ध्यान से देखिए, खूब बढ़िया लिखा हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया क्या? मूल अधिकार। ठीक, कुल 11 मूल अधिकार हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कुल संख्या 11 है। और लास्ट वाला जो मूल अधिकार 11वां, वो कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002। अब कुछ भी आ सकता है मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन से आधार पर अपनाया गया? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार। कब जोड़ा गया? मूल अधिकार जोड़ा गया, सॉरी वो मूल कर्तव्य है, सॉरी ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें कितने थे? तो शुरुआत में 10 थे, 11वां जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86 2002 के। ठीक है, अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। देखिए, 2 हैं, विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया, और विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। विधि के सामने मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन कानून सबके लिए, विधियों का समान संरक्षण, जो कानून है उसका समान संरक्षण सबके लिए, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं, ध्यान से देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, ये पूरा अब आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत। शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य द्वारा दिए गए अनुदान, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है,
और अगला देख लीजिए, संविधान के स्रोतों में कौन सा सही नहीं है। अब ये चीज़ में आपको कहीं से कहीं तक गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बार बार आ रहा है। एक ये देख लीजिए क्या क्या है, भारत राज्य संघ राज्य संबंध में समानता पाई गई है। याद रखिए, संघ और राज्यों के संबंध कनाडा के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1900, ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 और कनाडा के जगह से लिया गया है। अगला आ जाइए, जो प्रेम्बल है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए। सर कौन कौन का है, देखिए सबसे पहले सज्जन सिंह केस, बेरूबारी, लोक गोलकनाथ, केशवानंद भारती। सबसे पहले बेरूबारी हुआ था 1960 में, फिर सज्जन सिंह केस हुआ था, फिर गोलकनाथ था। गोलकनाथ में तो कह दिया गया तो प्रेम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा ही नहीं है, और केशवानंद भारती में कह दिया गया तो नहीं, ये भारतीय संविधान का हिस्सा है। आप इनमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके कुछ मूलभूत तत्वों को डिस्टर्ब ना किया जाए तब तक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, सहयोगी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सहयोगी संघवाद किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। ये अच्छे से रटिएगा, यही अक्सर छोटे छोटी चीज़ें आती हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं। भारत के संविधान में आधारभूत संरचना, याद रखिएगा, आधारभूत संरचना की बात केशवानंद भारती वाले मामले में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान के कुछ लक्षण इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता, वही है जैसे संविधान का कुछ भी भाग संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं छेड़ा जाएगा जो क्या है, आधारभूत लक्षण है। अगला आ जाइए, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग शक्तिमय सामाजिक क्रांति के निर्माताओं को प्रदर्शित करता है, सभी। अगला आ जाइए, राष्ट्रीय पंचांग, ये एक इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कौन सा एक, अब आप सोचेंगे कि यार 22 मार्च 1947 नहीं, 22 मार्च 1957 को। आप अगर गलत टिक मार दिए तो बेकार हो गया। आयुर्वेदा में पूछा गया कौन सा उद्देश्य, निम्न उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं एक्सप्लेन्ड है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगला आ जाइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को कब, किसका भाग, बेरूबारी में बताया, सॉरी देखिए इधर, बेरूबारी केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि संविधान का प्रस्तावना भाग ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला आ जाइए, संविधान की, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा केस, बेरूबारी केस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया क्या, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने निर्णय को पलट दिया कि नहीं, हम किसमें प्रस्तावना नहीं, किसी भी संविधान के किसी भी उसमें संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते जो आधारभूत जो बेसिक फीचर्स हैं वो ना डिस्टर्ब हो। ये किसमें कहा, केशवानंद भारती में, ठीक है। अगला आ जाइए, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार हर बार देखिए पूछा गया, प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ये IAS का भी प्रश्न है, तो आपको इसको रटना चाहिए। किसी वर्ष के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी पंथ जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, ठीक है। अगला आ जाइए, भारतीय संविधान में निम्न कथनों पर विचार करिए। 1, 3, 4 इसका तीनों सही है, ठीक है। दूसरा नहीं है, भारतीय संघ राज्यों की नहीं कृत है। भारत क्या है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है, ठीक है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अगला आ जाइए, भारत के संविधान में प्रस्तावना कितने प्रकार की हैं, तो याद रखिए भारत में 3 हैं, 3 टाइप के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की, 2 समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और भ्रातृत्व जो है वो बंधुत्व का, ठीक है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत किसका है, कॉमनवेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट वो है, ठीक। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा सही है, तो इसमें याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव वो किया था, ठीक है। दूसरा उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पहली लाइन ही लिखा है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में नहीं होता। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही स्थिति क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। ये लाइन आप याद रखिएगा। संविधान की उद्देशिका में जिन चीज़ों को दी गई है, देखिए यहाँ से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहला वाला सही है। कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया कि इस उद्देशिका संविधान का भाग है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। बेरूबारी में व्यक्त किया गया था कि ये इसका अंग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती में ये इसका भाग माना है, तो ये कौन सा है, सॉरी गलत है,
मतलब यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि केशवानंद भारती में ये कहा गया, केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, बेसिक फीचर्स की बात कब हुई? केशवानंद भारती मामले में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, भारत के संविधान में उद्देशिका पर विचार किया गया यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, ठीक। ये दो प्रॉब्लम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा? याद रखिए, ये दो अलग अलग प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर कभी आए कौन से भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाती है, तो भैया प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्टिकल नंबर 32 है, 32, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको कहा क्या? संविधान की आत्मा। भारत एक लोकतंत्र, ये एक बार प्रश्न आ चुका है, ठीक। अगला आ जाइए, भारत, देखिए सेम प्रश्न दो बार आ चुका। भारत के संबंध में कौन सा धर्मनिरपेक्ष का सही है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, इसका यही मतलब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो है मूल अधिकार, राजनीति, डीपीएसपी, सिद्धांत, कर्तव्य के अध्याय में। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य नहीं है भारत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बेसिक फीचर्स को स्पष्ट किया, ये आ गया। देखिए मैंने कहा था ना, 1973 में क्लियरली स्पष्ट कर दिया कि आप संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उनके बेसिक फीचर नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में नहीं? बजट का शब्द का कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। अगला आ जाइए, भारतीय संविधान के, ये अगला क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में दिखेंगे और यहीं से आएंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा समान नागरिक, आर्टिकल नंबर 44, ये क्या है? डीपीएसपी का एक पार्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जिला परिषद की व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? नागालैंड पर लागू नहीं होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आ चुका है प्रश्न और ये बहुत बार हो सकता है यही आ जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार जोड़ा गया है? तो वो है आर्टिकल 21, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये पीसीएस का प्रश्न है, 2023 पीसीएस में यही प्रश्न आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन, यहाँ सामने है, भाग 5 मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आया है। यही अगर किसी ने पढ़ा होगा तो एग्जाम में सीधे सीधे कर देगा यूपी पीसीएस में। भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 से 72, 161। और देखिए, ये ऐसे 2-3, 1-2 प्रश्न नहीं, कई प्रश्न आए हैं यूपी पीसीएस 2023 में, 2 प्रश्न शायद आए हैं यही से, मैच दी कॉलम से, तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल। देख लीजिए, भारतीय संविधान में ये आपको क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। भारतीय संविधान का 15वां निर्वाचन, 17वां है राजभाषा, 18वां है आपात उपबंध और 20वां है संविधान संशोधन। बोम्मई केस में 9 पीठों की किस चीज़ की न्यायिक समीक्षा की गई है? तो बोम्मई केस आपको पता होना चाहिए। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार मामला 1994 का है, पहली बात। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार मामला 1994 का है। इसमें आर्टिकल 356 के तहत केंद्र राज्य में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करती है, तो कारण सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। क्यों की गई इसका समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये 9 जजों की बेंच ने 1994 को फैसला दिया, याद रखिएगा, तो ये बड़ा जरूरी है। वैकल्पिक उपबंध क्या है? इससे संबंधित है आर्टिकल अनुच्छेद 36 नंबर। भारतीय संविधान में पंचायत का 40 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 39 है नीति तत्व, 40 है ग्राम पंचायत, 41 है काम शिक्षा, 42 है प्रसूति, स्त्री प्रसूति वाला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदी से संबंधित ये 262, नदी से संबंधित याद रखिएगा 262। अब मैं आपको दिखाऊं यूपी पीसीएस 2023 के 3 से 4 प्रश्न अब आपको लाइन से दिखेंगे। एक तो मैंने दिखा दिया, ये मैच दी कॉलम, 2 प्रश्न आए थे इसके। और देख जो लोग बोलते हैं कि सर आप ये कर रहे थे वो कर रहे थे, भैया देख लेना, पीडीएफ जाएगी, एक एक प्रश्न पॉलिटी का सब यहीं से है भाई। तो तुम्हें किसी दुनिया से पढ़ना हो तो पढ़ लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लिया होगा जिसने उसका पीसीएस प्रीलिम्स निकला होगा, ठीक है। नहीं समझा होगा तो भैया कुछ भी दुनिया को कहते रहो, मुझे भी गाली देते रहो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की दशा की जांच के, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्गों की जांच के लिए, अन्वेषण के लिए एक आयोग की गठन 340 में की गई, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला आ जाइए, कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जात से संबंधित, याद रखिएगा 338 अनुसूचित जात, पिछड़े वर्गों के लिए 340, और क्या है, भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 22 संख्या है, 92 2003 के तहत इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, देखिए फिर से यही 1-2 नहीं है, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा कब है? केशवानंद भारती में, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे की बात कब की गई? केशवानंद भारती में।
अस्पृश्यता का अंत है 17 में, और क्या है, संविधान का संशोधन है 368 में, और मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस में। अगला, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 75 का 3। ठीक है, और कौन सा है, भारत के मूल संविधान का कौन सा अंश नहीं है? 2 और 4, मतलब आर्टिकल 51A और 300A। याद रखिए, ये अब विधिक कानून है और ये था क्या, इसको बाद में जोड़ा गया। और आ जाइए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, अब आप पीसीएस 2023 का पेपर उठा के देखिए, आपको प्रश्न दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, एक दो नहीं, ये बार बार अनुसूची का प्रश्न आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये आपको प्रश्न यूपीपीसीएस में दिख जाएगा। और क्या है, सारी अनुसूची को एक बार में उठा के आपको रट डालना है, यहीं कहीं दिया होगा, आपको रट डालना है। याद रखिए, सारी अनुसूची में से एक प्रश्न आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ राज्य की भाषा के रूप में मानता है? 343 देवनागरी भाषा के लिए। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे वो वाला दिखाऊंगा कि शुरुआत में कितने साल के लिए अंग्रेजी को चुना गया था, फिर ये हो गया था बदल देंगे। ये प्रश्न भी 2023 में आया था, ये भी मैं यही दिखाऊंगा आपको भी। 371 का कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, कौन सा इसमें नहीं आता? तो याद रखिए, ये सामने है, कौन है, 12 राज्यों के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, कर्नाटक, गोवा। केरल इसमें नहीं शामिल है। अगला आ जाइए, कौन से अनुसूची में दल बदल के प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। अगर कोई जान रहा होगा यूपीपीसीएस 2023 का पेपर जिसने दिया होगा, तो अब उसको समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों सही कह रहे थे, सारा प्रश्न यहीं से आता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के किसी भी क्षेत्र में, भाई देखिए, उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी होता है, वो है आर्टिकल 141 के तहत। 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? याद रखिएगा, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला आ जाइए, ये नहीं, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये कब आया है? देख लीजिए, यूपीपीएससी आरओ मेंस, ये कब आया है? यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स। अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अब शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न देखिए, आंखों के सामने आपके आया है, सीधा सीधा यही प्रश्न आया था, आपको पता हो तो। आर्टिकल 108 के अधीन किस विधेयक पर, दोनों क्या होता है, किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाए तो आर्टिकल 108 कहता है दोनों की संयुक्त बैठक करा दो। एग्जाम में यूपीपीसीएस 2023 में क्या आया था? आर्टिकल 109 लिख के दे दिया था, जो कि गलत है। अब कुछ लोग उसमें कायदा बता रहे थे, सर हिंदी इंग्लिश वाला सही माना जाता है। ठीक है, तो अब ये याद रखेंगे, आज के बाद मत भूलिएगा, संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है, और यही प्रश्न आया था। तो मैं झूठ नहीं कह रहा था, मैं सब कुछ सही कह रहा था। तो जो बोल रहे हैं फर्जी, अब आप जो इच्छा हो अपने लिए कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है क्या? द यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।